हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए इस वीडियो में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखना क्या हमें ध्यान दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत इजीली ऑक्सीडेशन। बेटा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। जब हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और एयर में एक्सपोज करते हैं, when exposed in sunlight and air, जब हम इसे खुला छोड़ दें, इसको क्लोरोफॉर्म को एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उस समय क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करके एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को, इस पॉइजनस गैस को जिसे वो रिलीज करता है, इसी प्रोसेस को सीमेंस होता है यहाँ पर। तो जो ये गैस रिलीज करता है, इसी प्रोसेस को हम बेटा क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। चला देखिए कैसे होती है। दूसरे तरफ के पेन से हम देखते हैं। 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो जरा देखिए ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने दिया 2COCl2 ओके प्लस 2HCl प्लस 2HCl। अब देखिएगा भाई, यही जो गैस है इसी को हम पॉइजनस गैस या कार्बोनिल गैस है, ये कार्बोनिल गैस बोलिए, या इसी को फॉस्जीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्जीन भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये फॉस्जीन गैस है। याद रखना कि फॉस्जीन और फॉस्फीन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो ये कंफ्यूजन अभी जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर दूर हो जाएगा कि फॉस्जीन क्या होती है और फॉस्फीन क्या होती है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। अब इसी जगह पर हम एक काम करते हैं कि प्योरिफिकेशन भी, चलिए बाद में पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन। यहाँ पर सेकंड प्रोसेस है रिडक्शन। तो रिडक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। रिडक्शन क्या होती है? डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, और ये चीज़ डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात किस पर डिपेंड करती है? रिड्यूसिंग एजेंट पर डिपेंड करती है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं? जैसे रिडक्शन विद जिंक एंड एल्कोहलिक HCl। याद रखना, पहली रिएक्शन ये हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन मैंने कराई, इसकी हमने रिडक्शन कराई और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक
HCl, ये ले लिया। C2H5OH की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, रिडक्शन विद द जिंक एंड डाइल्यूट HCl। दूसरा है रिडक्शन विद द जिंक, रिडक्शन with zinc and dilute HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म बेटा, क्लोरोफॉर्म की हमने रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात। तो कंपाउंड बन गया CH3C प्लस 2H, ये बन गया। ओके, इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम करते हैं क्लोरीनेशन। आप लोग कर लिए क्लोरीनेशन, क्या करना है मुझे बताओ? क्लोरीनेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोरीनेशन का मतलब होता है किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ। CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसकी आपने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, सिंपल CCl4 बना और HCl बाहर निकल गया, क्लोरीन ऐड हो गया, यही हो गया क्लोरीनेशन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, सीरियल के अकॉर्डिंग ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस क्या होती है? क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये देखिए इन केमिकल प्रॉपर्टी में थ्योरी से बहुत मतलब नहीं होता है। अब 12th स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं आप लोग, यहाँ पर जो भी हम थ्योरी लिखेंगे, जैसे थ्योरी नहीं दे रहे हैं परीक्षा में, तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी अगर एग्जाम में लिखना है। लिखते समय बस इन्हीं चीज़ों को लिखना है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद KOH, है ना, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? पोटेशियम फार्मेट। फार्मूले आपको पता होने चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए। अगर आप रिएक्शन लिख ले रहे हैं तो सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी और फिर आपको थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एकेडमिक लेवल पर आपको थोड़ी सी थ्योरी देनी नेसेसरी हो जाती है। यहाँ पर ये रिएक्टर, ठीक है। अब सोचना ये है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, तो जरा देख लीजिए। चाहो तो आप इसे दिखा दो। H C और क्या है C, ये है ना क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं KOH से। कैसे करा रहे हैं? KOH। कितने मोल है आपके पास KOH के? आपने 3 मोल सपोज दैट ले लिए, ठीक है, आपने 3 मोल लिए, ठीक है। तो ये 3 मोल्स इस तरह से बाहर हो गए। तो साइक्लोट 3KCl बाहर निकल गया बेटा। प्रोडक्ट क्या बना आपका? यही बना HC और इसकी तीनों वजह से तो निकल गई बीच वाले OH आ गया, OH ये बना। इसकी आपने यहाँ से वाटर आप निकाल। अच्छा, ये वाटर कैसे निकल रहा होगा? देखिए जरा, ये वाटर कैसे निकल रहा होगा? ये वाटर निकल गया, ठीक है, ये वाटर निकला। बचा क्या? HC डबल
OH, HCOOH बचा, जिसे हम लोग फार्मिक एसिड कहते हैं। इस फार्मिक एसिड के साथ KOH की रिएक्शन, देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में हमने 4 KOH लिया था ना, इसमें यहाँ पर 3 ही तो इस जगह लिए, तो एक और जो KOH बचता है वो यहाँ पर रिएक्ट करता है आके, और क्या बना लेता है HCOOH, सोडियम में पोटेशियम फार्मेट, क्या बना लेता है पोटेशियम फार्मेट। बाहर क्या निकल जाता होगा ये बाहर क्या निकल रहा है, क्या निकल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये बताना चाहा है कि क्लोरोफॉर्म और KOH कैसे रिएक्ट करते हैं। नाइट्रेशन फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है। नाइट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रेशन का मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन होगी। तो ये हमने लिया CHCl3 रिएक्शन विद HNO3, इसके साथ रिएक्शन कराई HNO3। जब HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो बेटा Cl3 CnO2 एक कंपाउंड मिला, Cl3 CnO2, कंपाउंड का नाम क्लोरोपिक्रिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्लोरोपिक्रिन। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है क्लोरोपिक्रिन बनाने का मतलब, ठीक है ना। इसे कुछ लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। सिर्फ NO2 का अंतर है, हाइड्रोजन हट के क्या लग गया है NO2, तो इसे हम लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मिला बेटा आपको, या क्लोरोपिक्रिन मिला आपको। साइड प्रोडक्ट लिखना चाहें लिख लीजिए, H2O बनेगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद द सिल्वर पाउडर, काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है बेटा। रिएक्शन विद द सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो ये सिल्वर पाउडर के साथ कैसे रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म, तो सबसे पहले आप लिखिए, ये देखिए CH और ये ओके, ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाती है। आप वैसे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं इससे, ठीक है। अब आप एक काम करिए, यहाँ से ये कट, जब ये निकल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन एसिटिलीन बनाने के लिए भी, एसिटिलीन बनाने की मेथड भी है। तो इस तरह से आपको एसिटिलीन और ये 6AgCl साइड क्या लिखा जाता है, 6AgCl साइड, क्लियर। नेक्स्ट है कंडेंसेशन विद द एसीटोन, कंडेंसेशन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ कंडेंसेशन कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एसीटोन को तो लिखते हैं CH3CO, ओके। इसकी रिएक्शन अब आप कराइए HCCl3 के साथ, ठीक है। तो ये देखिए रिएक्शन कैसे होती है, टमाटर यहाँ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक एडिशन रिएक्शन हो जाती है और कंपाउंड क्या बनता है, देखिए इन दो वैलेंसी के साथ पहले से ही एल्कीन था कीटोन, और
यहाँ बची बात, तो इसका एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के साथ ये वाला हाइड्रोजन इसका क्लोरोफॉर्म का यहाँ पहुँचा। अब बचे जाकर ये, तो इस पर आ जाता है CCl3। इस तरह से ये जो कंपाउंड मिलता है इसको हम लोग क्लोरीटोन कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। क्लियर? अब एक काम करते हैं हम लोग, क्लोरीटोन के बाद रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन याद रखना 90% आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, या तो टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन के रूप में मिलेगी अब जो हम बताने जा रहे हैं, और या फिर आपको मिलेगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इसके क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान दीजिए, तो क्या नाम है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। सुना होगा आपने, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कि आइए देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है। कुछ नहीं बेटा, सीधी सी और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब हम किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, इसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमको कार्बिल अमीनो इथेन या यो बोले एथिल आइसोसाइनाइड नाम का एक क्या मिलता है। यहाँ पर एल्किल लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया है कि कौन सा हम एमीन ले रहे हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड, बेटा याद रखना, ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड नाम का ये कंपाउंड है, ये वेरी ऑफेंसिव स्मेल क्या देता है, वेरी ऑफेंसिव स्मेल, वेरी ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस करता है, जिससे ये आसानी से पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन, पहले तो आपने कोई भी प्राइमरी एमीन, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3 के साथ कराई KOH की वजह से। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसकी 3 मोल ले लीजिए, कंपाउंड बनेगा C2H5NC, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2, 3KCl प्लस 3H2, सिंपल। ये बना एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना? एथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर बेटा? एक और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। रिएक्शन विद, नीचे की तब तक नोट कर लीजिए आप, सोडियम एथॉक्साइड। सिंपल सी बात है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। HC, इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को फिर से ओपन करिए आप, उसकी रिएक्शन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराइए। 3 मोल लेने हैं, तो इस तरह से सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, तो ये COCH3 इस तरह से लिख सकते हैं आप, CO। बेटा ये यहाँ से काट इतना निकाल दीजिए इससे, निकल गया, ये निकल गया, हीट करने पर ऐसा हुआ। क्लियर हो गया?
बिल्कुल क्लियर विजन है कि क्या बनना है प्रोडक्ट। ये तो 3NaCl बाहर हो गया, और ये देखिए जरा CH3CO, ठीक है बेटा, और ये Cl, हाउ मेनी मोल्स? 3 मोल्स। तो इस तरह से एक चीज सी यहाँ पर बन रहा है HC और इधर से ये HC और उसकी 3 वैलेंसीज, ये CO CH3 CO CH3 और CO CH3, क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बना है ना बेटा, इस कंपाउंड को हम एथिल आर्थोफॉर्मेट, क्या नाम देते हैं बेटा? एथिल आर्थो और मेट कहते हैं। ये एथिल आर्थोफॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट देखिएगा भाई, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी, नेमिंग रिएक्शन बची है, राइमर-टीमान रिएक्शन। आइए, ठीक है ना, इस रिएक्शन को भी थोड़ा सीरियसली देखिएगा। राइमर-टीमान रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन क्या है? इसमें क्लोरोफॉर्म, इसमें बेटा राइमर टीमान रिएक्शन। ये राइमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है बेटा? इसमें जब हम बेंजीन की रिएक्शन KOH के साथ क्लोरोफॉर्म से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें एक ही स्टेप में प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जहाँ पर आर्थो पोजीशन, अभी ये हो सकता नहीं, आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में आर्थो और पैरा पढ़ चुके हैं। आपको आर्थो पोजीशन पर क्या मिलेगा? OH R, ठीक है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, OH का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इस वाले सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पर आपको पैरा पोजीशन पर, अगर यहाँ पर CHO लगा है तो इससे कौन होगा? उसके कंपेरिजन में क्या हो गया? पैरा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से इस कंपाउंड को आर्थो और इस कंपाउंड को पैरा, और नेम बाकी सेम, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वेरी सिंपल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके बेटा, तो इस तरह से आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। और बेटा साइड प्रोडक्ट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो कहेंगे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये 3KCl साइड प्रोडक्ट बना और 3H2। क्लियर? तो इस तरह से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इस वीडियो के साथ फिनिश होती हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम